नमस्कार। आज फिर बात करेंगे राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबरों पर। जी हाँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोटा से, जहां पर राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर आंदोलन का आह्वान किया था और 17 तारीख को यह आंदोलन शुरू होने वाला है। पर राहुल गांधी ने जब से इस आंदोलन का आह्वान किया है, तब से लगातार ये आंदोलन चर्चाओं में है और अब इसके चर्चाओं में आने की वजह एक और बन गई है, जहां पर जैसे ही ये अनाउंस किया गया कि इस आंदोलन से पहले एक म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा जाएगा, लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। वहां बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की चीजें करना कितना सही है। क्या अब कांग्रेस और राहुल गांधी को भीड़ जुटाने के लिए कॉन्सर्ट की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और निकल कर आ रही है, कांग्रेस को ही जनता अपना वो दौर याद दिला रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि 19 में से 17 पेपर जिस सरकार में लीक हुए, अब वो क्यों आ रही है जनता के सामने, और वो एक तरीके से राहुल गांधी उनका सहारा ले रहे हैं। एक तरीके से जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी गहलोत सरकार पर भरोसा कर रहे हैं इस आंदोलन के लिए। ये वही सरकार है जिनकी सरकार खुद के कार्यकाल में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। लगातार इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है राजस्थान में और इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में शायद राहुल गांधी को और ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़े। पर एक सेक्शन ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि कॉन्सर्ट और म्यूजिक वाली बात को अगर एक साइड भी रख दी जाए, तो देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका इस मुद्दे पर आना और उन छात्रों के साथ खड़ा होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब देश में लोग मुद्दों की बात करने लगे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि लोगों ने इसको सराहा भी है और ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी है। खैर, ये तो राजनीति का पार्ट है। सब लोग आपके पीछे आकर खड़े हो जाए ऐसा तो संभव नहीं होता। एक एक सेक्शन होता है जो आपके विरोध में होता है, एक सेक्शन होता है जो आपके पक्ष में होता है। अब देखना ये होगा कि कितनी सक्सेसफुल ये रैली होगी। वहीं बात करें दूसरी खबर की, तो वो निकल कर आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर एक बयान दिया था, जिसके ऊपर घनश्याम तिवारी और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी का माहौल हमें देखने को मिला। पहले बात करते हैं उस बयान की, जिसमें अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी आज मौजूद होती तो आरएसएस और बीजेपी पर बैन लगा देती। इसके बाद घनश्याम तिवारी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अशोक गहलोत, अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत मुस्लिम लीग पार्टी के प्रवक्ता बनकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह के बयान देकर वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार राजनीति अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों में गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा बयान देना और लगातार इस तरह के बयान देना, लगातार सुर्खियों में बने रहना कितना सही है कांग्रेस पार्टी की इमेज के लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और ऐसे बयान उनके तरफ से आज से पहले तक नहीं आया करते थे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत को खुद की ही पार्टी में किनारे होने का डर सता रहा है, शायद इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और उनके ही कुछ करीबी लोग जो पहले हुआ करते थे अशोक गहलोत के, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी कर कर अशोक गहलोत खुद को राजनीति में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि क्या इस तरीके से चीजें ठीक हो पाएगी? क्या अशोक गहलोत इस तरह के बयान देकर राजनीति में खुद का दर्जा बढ़ाएंगे या फिर कहीं ना कहीं खुद की साख खो देंगे? अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर पर, तो निकल कर आ रही है सीजेपी के हवाले से। गोविंद सिंह डोटासरा ने किया सीजेपी का समर्थन। जी हाँ, एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो भीड़ थी, जो भीड़ का हुजूम था, वो बड़ा ही अच्छा लगा उन्हें। जी हाँ, वो एक तरीके से उस संख्या बल का समर्थन करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से अगर युवा सड़कों पर आ रहा है तो इससे पता चलता है कि युवा अभी भी जागरूक है और अपने हितों की बात करता है। पर वहीं बात करें इसके दूसरे पहलू की, तो कल अभिजीत दिपके ने जयपुर में जो रैली करी थी, उन पे जो हमला हुआ, एक तरीके से भीड़ का हुजूम आता है और उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है। उसके बाद 5 से 6 गिरफ्तारियां होती हैं
और गिरफ्तारी के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये निकल कर आता है कि उन 5 में से एक सदस्य तो खुद सीजेपी का ही मेंबर था। इसके बाद से लगातार राजनीति गर्मा गई और लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होने लगी कि ये और कुछ नहीं, एक पब्लिसिटी स्टंट था। खुद के ही कार्यकर्ताओं से अभिजीत दीपके ने खुद को थप्पड़ पड़वाया और इससे कहीं ना कहीं खुद की राजनीति को चमकाने का प्रयास अभिजीत दीपके कर रहे थे। अब ये तो आप बताइए कि क्या सचमुच ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर सचमुच में इस तरीके का आक्रोश हमें देखने को मिला। हालांकि हम इस तरीके की घटनाओं के सख्त विरोधी हैं। अगर कोई अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है तो उसके ऊपर इस तरह का हमला होना अत्यंत निंदनीय है। पर क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है? क्या ये खुद की राजनीति चमकाने का प्रयास हो सकता है? अब बात करेंगे चौथी खबर पर। जो चौथी खबर है वो निकल कर आ रही है पांचना बांध से। पांचना बांध में फिर से मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। मीणा समुदाय रेल पटरी पर आ गया है और उन्होंने रेल रोकने की कोशिश करी। हालांकि प्रशासन ने आके बाद में मामला सुलझा दिया, पर ये बताता है कि चीजें किस हिसाब से अब ठीक नहीं है। लगातार कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पांचना बांध मामले में जो परेशान किसान हैं उनकी सुनने के बजाय बहुत से ऐसे नेता हैं जो खुद के समुदाय विशेष के ऊपर राजनीति कर इस मामले को खुद के पक्ष में ले जाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब वो नेता कौन है, कौन खुद की राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, इस विषय में आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।